देखो बाजरे की रोटी कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। और ठंडी में खाने में तो पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ बाजरा की रोटी। तो बाजरा की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1.5 कटोरी बाजरा के आटा ली हूँ। गर्म पानी से गूंथूंगी। तो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। पानी गर्म करके रखी हूँ और ये ढक के रखी हूँ। तो आपको दिख रही होगी कि मैं पानी गर्म कर ली हूँ। तो जिस कटोरी से मैं आटा ली हूँ वही कटोरी से 1.5 कटोरी मैं पानी गर्म करी हूँ। तो ये पानी कितना लगेगी वो मेरा भी नहीं पता है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इस बार मैं नाप के ली हूँ, ऐसे मैं एक अंदाज से बना लेती हूँ। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि 1.5 कटोरी लगी है, 1 कटोरी लगी है। तो ये पानी भी मैं यहाँ रख देती हूँ। तो आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। यही कटोरी से मैं 1.5 कटोरी आटा ली हूँ और यही कटोरी से मैं 1.5 कटोरी पानी ली हूँ। अब ये जो गर्म पानी में रखी हूँ इसको मैं बाजरे के आटा में डालूंगी। तो देखो मैं थोड़ी थोड़ी पानी डालूंगी और इसको मिलाऊंगी। एक कच्चे पानी से भी रोटी बनती है, पर इस तरीके से अगर बनाओगे तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। अगर कच्चे पानी से बनाओगे तो इसको मलना बहुत पड़ती है। तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल दोगे तो मेहनत कम लगेगी। तो मैं देखो इसी तरीके से आटे को मिलाऊंगी। कितना पानी लगेगी मैं फिर नाप के आपको दिखाऊंगी। देखो मैं पानी डाल के इसको आटे को अच्छे से मिला दी हूँ। अब इसको मैं हाथ से इकट्ठा करके ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। तो देखो मैं इकट्ठा कर देती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रखूंगी। तो देखो मैं अच्छे से मैं इसको इकट्ठा कर दी हूँ और एक कटोरा से मैं ढक के 2 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो देखो मैं इसको ढक दी हूँ। आपको मैं पानी दिखा देती हूँ। 1.5 कटोरी में पानी ली थी, उसमें 1.25 कटोरी पानी लगी है। तो देखो इतना पानी मेरा बच गई है। तो ये पानी मैं यहीं अभी रहने देती हूँ। जब मैं रोटी बनाऊंगी तो उसमें भी जरूरत पड़ेगी। अब मैं इधर तावा चढ़ा देती हूँ। तो देखो मैं गैस जला दी हूँ। चूल्हे पर मैं तावा रख दी हूँ। तो ये मेरा मिट्टी के तावा है, आप लोहे के तावा पर भी बना सकते हो। तो गैस को मैं अभी मीडियम करके छोड़ दी हूँ। अब मैं आटे के पास जाती हूँ। तो देखो इधर तावा गर्म हो रही है। अब मैं आटे के पास आ गई हूँ। ये आटा के भी 2 मिनट हो गई है। तो ये थोड़ी सा मैं आटा लूंगी और इसको ढक के फिर से रख दूंगी। अब देखो ये सिलप है, तो इस सिलप को मैं अच्छे से साफ सुथरा कर दी हूँ, अच्छे से पोंछ दी हूँ। और ये सिलप पर ही ये आटा को बढ़िया से गूंथूंगी। तो देखो इस तरीके से आटा को गूंथूंगी और रोटी बहुत अच्छी बनेगी। इसमें अब पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1.25 कटोरी पानी पड़ी है तो बहुत अच्छे हो गई है। तो इसी तरीके से इसको थोड़ी सा मिलाऊंगी, फिर इसको हाथ से ठोकूंगी। तो देखो खूब अच्छे से मैं मिला दी हूँ। ऐसे तो देखो राजस्थान में, हरियाणा में बहुत मोटे मोटे रोटी बनती है, पर मैं ज़्यादा मोटी नहीं बनाई हूँ। मैंने मोटी बनाई हूँ ना छोटी बनाई हूँ, बीच के साइज में लोई ली हूँ। और इसको इसी तरीके से गोल कर दूंगी, जैसे आप रोटी बनाते हो उसी तरीके से। अब देखो जो पानी बची थी तो ये सस्पेन में मैं रख दी हूँ और ये हाथ में लगा लूंगी इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से देखो, ये बाजरा की रोटी सर्दी में तो आप लोग के पता होगा, सरसों के साग और बाजरा की रोटी पूरे दिल्ली वाले ये पूरे सर्दी खाते हैं। मैं तो कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन आज सोची कि चलो मैं भी वीडियो आज बना देती हूँ। तो ये बाजरा की रोटी इस तरीके से बनाओगे तो बहुत आराम से बन जाएगी। जैसे मैं बना रही हूँ, ये देखो ये चारों अंगुली से मैं दबाती हूँ और ये जो तरहत्थी है यहाँ से भी दबाती हूँ। तो इस तरीके से मैं ठोकूंगी इसको। तो देखो कितना सुंदर से एक बार में ये रोटी ठुक गई है। कभी कभी तो टूट भी जाती है, लेकिन देखो अगर चाहो तो इससे भी पतली कर सकते हो। लेकिन मैं इतना मोटी रखी हूँ क्योंकि मक्का की रोटी, बाजरा की रोटी थोड़ा मोटी ही रहती है
आप लोग की पता होगी। अब मैं इसको जो गर्म होने के लिए तवा रखी हूँ उसमें डाल दूंगी। तो देखो मैं रोटी ठोक के ये तवा में मैं डाल दी हूँ। अब इसको मैं पलटूंगी नहीं जब तक ये ऊपर से थोड़ा सूख नहीं जाती है, जब तक इसी तरीके से तवा पर रहेगी। तो ये जब पानी ऊपर के सूख जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक मैं दूसरे आटा जो है उसका लोई तैयार कर लेती हूँ। तो देखो जब तक वो पक रही है तब तक मैं दूसरे लोई को तैयार कर लेती हूँ। फिर से मैं इतना आटा ले ली हूँ और इसको ढक के रख दूंगी। थोड़ा गर्म रहती है तो रोटी अच्छी बनती है। तो इसको फिर से मैं उसी तरीके से मिलाऊंगी। तो देखो खूब अच्छे से मैं मिला ली हूँ दूसरा रोटी भी। इसको भी मैं उसी तरीके से गोल करूंगी। तो देखो मैं अच्छे से गोल कर ली हूँ, लेकिन अभी मैं इसको इसी तरीके से रख देती हूँ। रोटी इधर पलटने लायक हो गई है। तो देखो ये रोटी में जो पानी लगी रहती है ये बिल्कुल सूख गई है। अब मैं इसको पलटूंगी। तो देखो कितना सुंदर ये रोटी बनी है। अब इसको इस तरीके से पलट देती हूँ। अब इधर से भी मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। तो देखो ये दोनों तरफ से पक गई है। अब मैं आपको एक बार पलट के दिखाती हूँ। तो देखो कितनी सुंदर ये पक गई है दोनों तरफ से। अब मैं इसको निकाल लूंगी एक प्लेट में। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखो मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ। इतनी सुंदर ये रोटी बनी है जैसे चूल्हे के रोटी बनती है, इस तरीके से बनी है। तो देखो फिर मैं दूसरा लोई ले ली हूँ। उसी तरीके से हाथ में पानी लगाऊंगी और उसी तरीके से इसको इस तरीके से करूंगी। तो देखो मैं फिर से थोड़ा सा पानी ले ली हूँ, दोनों हाथ में मैं लगा ली हूँ। अब इसको उसी तरीके से ठोकूंगी जैसे मैं उस रोटी को ठोकी थी, उसी तरीके से। तो देखो मैं खूब अच्छे से मैं फिर से ठोक ली हूँ। अब इसको फिर से मैं तावा पर रख रही हूँ। तो देखो मैं तावा पर रख दी हूँ और इसी तरीके से जो भी रोटी है मैं बनाऊंगी। तो बाजरा की रोटी बनाने में कोई ऐसा डिजाइन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ तरीका है। कोई गर्म पानी से बनाता है, कोई ठंडा पानी से बनाता है, कोई थोड़ी थोड़ी आटा लेके गूंद के बनाता है। हर तरीके से बनती है, पर मैं जो बनाई हूँ ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो देखो मेरा सारा रोटी बन गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब इसको मैं परोसूंगी। तो देखो परोसने के लिए मैं एक थाली ले ली हूँ। अब इसमें जो बाजरे की रोटी है उसके साथ तो सरसों के साग जरूरी है। तो ये सरसों की साग है और ये बैंगन की चटनी है। अब इसी में मैं रोटी परोसूंगी। देखो बाजरे की रोटी, सरसों के साग और बैंगन की चटनी है। देखो बाजरे की रोटी कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। और ठंडी में खाने में तो पूछो मत, बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगी है। 10 मिनट के वीडियो बनी है तो सोचो ये कितने मिनट में ये रोटी बनी है। बहुत जल्दी ये रोटी बन जाती है। तो ये बाजरे की रोटी बनाने के कई तरीके होती है। गर्म पानी से बनाई हूँ, कोई ऐसे है कि आटा रख के जैसे मक्के के आटा मली जाती है उस तरीके से बनाते हैं। तो ये जो मैं बनाई हूँ ये बहुत आसान तरीके है। तो आप भी बाजरा की रोटी बनाते हो तो एक बार इस तरीके से बना के देखो, बहुत अच्छी बनती है, बहुत स्वाद लगती है। और आप लोग के पता है कि ठंडी में तो सारे मक्के की रोटी या बाजरे के रोटी पर बहुत जोर देते हैं और सरसों की साग पर। तो आज मैं भी वीडियो बना दी बाजरे की रोटी और सरसों की साग, बैगन की चटनी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना। तो आपको तोड़ के मैं ये रोटी दिखाती हूँ। इतनी सुंदर ये रोटी बनी है। बनाते बनाते ऐसे लग रही है कि मैं पहले खा लूं फिर मैं बाद में वीडियो बनाऊं।
तो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना।